छूटते ही नहीं हैं। और भगवान अज्ञानी नहीं थे, उन्होंने बनाया ही काहे को। और मैं तो अपने से जानता हूँ, हम में कितना काम है, कितनी कामनाएं हैं। अरे एक कुटिया चाहिए रहने के लिए, हर शहर में आश्रम बनाए दे रहे हो, हर जगह पागलों की तरह दौड़े चले जा रहे हो, पेट ही नहीं भर रहा है। इतने हम लोग कामी हो गए और इतने क्रोधी हो गए, कोई प्रणाम न करे तो 440 वोल्ट का करंट एकदम आ जाता है जिह्वा पर। और लोभ की तो पराकाष्ठा है। हम तो पूड़ियों की संख्या गिन लेते हैं कि 8 दिए हैं कि 10 दिए हैं, इससे बड़ा कोई लोभ नहीं होता। हम तो खुद अपनी बात कह रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम स्वयं जो बीत रही है वो करते। इस चक्कर में मत पड़िए, ये छोड़े नहीं जाते, निराश हो जाओगे। पहले ध्यान दीजिए, भगवान पुलिस के दरोगा नहीं हैं कि डंडा और डायरी लेकर आपके केस लिखने के लिए बैठे हैं। उनको इन बातों की फुर्सत ही नहीं है, कौन क्या कर रहा है। फिर बोल रहा हूँ, भगवान पुलिस के दरोगा नहीं है कि जो हमारी कमियां लिखने को बैठे हैं। भगवान कौन है? मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। भगवान कौन है बंधु और बहनों? मम्मी और, आजकल माता पिता तो है नहीं, कौन है? मम्मी और पापा। शब्द खराब नहीं है, पापा बोलने में कोई अपराध नहीं है। पापा शब्द बहुत अच्छा मानस का शब्द है। पापा रामचरितमानस में आया है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। पापा शब्द रामचरितमानस का है, और रामचरितमानस कोई अपवित्र शब्द नहीं है। यहाँ हरिद्वार के 2-3 लोग गए विमल जी के साथ, गोस्वामी जी से बोले, महाराज ये पाप शब्द तो सुना था, ये पापा का क्या मतलब है? गोस्वामी ने कहा, तुम्हारी समझ में नहीं आया, सरल अर्थ है। क्या है? बोले, छोटा पाप पाप और महापाप तो इसलिए बुरा मत मानिए, कोई बात नहीं। भगवान हमारे माता और पिता हैं। बंधु और बहनों, आप सब मेरे सामने गृहस्थी बैठे हो, आप बहुत आसानी से समझ लोगे। अपने छोटे से मुन्ना को मौसा जी की गोद में देना हो, निला धुलाकर, कपड़े बदलकर, बाल काटकर, काला टीका लगाकर, सुंदर वेश बनाकर मौसा जी की गोद में दिया जाता है। फूफा जी की गोद में देना हो, निला धुलाकर, बाल काट कर, कपड़े पहना कर दिया जाता है। किसी और अंकल डंकल जी की गोद में देना हो तो भी निला धुलाकर, कपड़े पहना कर, सुंदर करके दिया जाता है। और दादा दादी की गोद में देना हो तो है, दादा दादी की गोद में देना हो तो, अगर दादाजी पूजा घर में बैठे माला भी जप रहे होंगे और बालक सो के उठ के दादू दादू दादू, तो दादू छाती से लगा लेगा, बैठ जा चुप जा। अरे भगवान हमारे बाप दादों का भी बाप दादा है, बहुत करुणावान है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, कई लोग कहते हैं पाप छोड़, और पाप छोड़े नहीं जा सकते। फिर औषधि क्या है? तो मेरी व्यासपीठ औषधि दे रही है। वैसे तो पाप नहीं करने चाहिए, लेकिन जब हो ही रहे हैं तो हम क्या करें, रहा ही नहीं जाता। तो व्यासपीठ का आश्वासन है कि पाप छोड़ने में ताकत मत लगाइए, पुण्य करना प्रारंभ कर दीजिए, पाप स्वयं ही आपको छोड़कर चले जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुसंग छोड़ने में दम मत लगाइए, कुसंगी आपको मार डालेंगे। फिर करें क्या? एक ही काम करिए, अच्छे लोगों के पास बैठना शुरू कर दीजिए, बुरे स्वयं ही आपको छोड़ देंगे। छोड़ो यार, किसके पीछे पड़े हो, वो अपने मतलब का नहीं रहा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अच्छे लोगों के पास बैठो, शुभ करना प्रारंभ करो। सूर्य की ओर मुख करके चलोगे, छाया पीछे छूट जाएगी, पीठ करके चलोगे, छाया आगे आगे चलेगी।
इसलिए मैं कैसा था इसका सुमिरन मत करो, अब मुझे कैसा होना चाहिए इसका संकल्प करो। मैं अब तक क्या करता रहा इसको याद मत करो, हीनता में डूब जाओगे। अब मुझे क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए इसका निर्णय करो। भूत की कुकर्मों को याद मत करो, भविष्य की संभावनाओं को देखो, भगवान की कृपा का दर्शन करो। मनुष्य इतने पाप कर ही नहीं सकता, भगवान की एक कृपा सारे पापों को नष्ट कर दिया करती है। बहुत सरल हैं प्रभु। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक करि राऊ, यद्यपि अखिल लोक करि राऊ, यद्यपि अखिल लोक करि राऊ, यद्यपि अखिल लोक करि राऊ। गरुड़ जी को काकभूषण ने कहा है कि गरुड़ जी अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखो। ऐसे स्वभाव का महापुरुष न मैंने सृष्टि में कहीं देखा है न सुना है। कहो खगेश रघुपति समलेख। गोस्वामी जी कहते मैं लालटेन लेकर सारे जगत में घूमा, ऐसा स्वभाव का महापुरुष मुझे मिला नहीं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जिनको किसी का दोष याद ही नहीं रहता। रहते न प्रभु चित चूक किए की। नालायक से नालायक लड़का माता पिता का अपमान करता है, निकाल कर घर से बाहर कर दिया, बेचारे दुखों में बुढ़ापा काट रहे हैं, लेकिन वो भी उस नालायक लड़के को आशीर्वाद ही देते हैं, बेटा हम तो जैसे बुढ़ापा काट लेंगे, लेकिन तुम दूध हो नाओ पूतो फलो तुम चैन से रहो। जगत का माता पिता इतना क्रूर नहीं हो सकता, क्रूर नहीं हो सकता। अति कोमल रघुवीर। समय तो नहीं था, लेकिन मैं भगवान के स्वभाव की चर्चा आई तो मैं कई बार सुना दिया करता हूँ।